कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम एक नया पाठ है वो सीखने जा रहे हैं। इसमें आप जीवन में जो भी बोलते हैं वो अपनी बात पर कितना कायम रहते हैं इसके बारे में है। लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ऐसे इस पाठ का नाम है कथनी और करनी, है ना। कहना, कथनी यानी कहना, जो बात कहते हैं लोग वो, और करनी यानी जो वो व्यवहार में जो वो बात को लेते हैं कि नहीं। जो करनी यानी वो अपने कर्म जो करते हैं वो अपने कहे अनुसार, अपनी बातों के अनुसार करते हैं या अलग। तो ऐसे कई लोग आपको दिखते हैं जो बातें कुछ और करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में भी कुछ और ही वर्तन रहता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो देखिए अभी हम अभी जो कुछ है दो तीन उदाहरण के द्वारा इसमें इस निबंध में समझाया गया है कथनी और करनी के बारे में। तो आइए देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। समझ में आ रहा है कि मनुष्य, हम जो मनुष्य वो भी एक प्राणी ही है, लेकिन सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है प्रभु ने, भगवान ने। तो हमको कई सारे गुण दिए हैं और इसका हमको कई कई बार अभिमान भी होता है खुद पर कि अरे हमको तो ये सब आता है, ये आता है, हम इंसान है वो तो इतना कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हम कथनी और करनी में हमारे अंतर दिखाते हैं और हमारे गलत जो हमारा व्यवहार है वो दिखाता है। तो ऐसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन वहां उसमें फूलों के पौधे लगाने की उनको सूझी। एक जो सज्जन थे, ये वही सज्जन है जिनकी ये फोटो है, बताइए चित्र जिसका है, ये वही सज्जन है। इन्होंने सोचा कि चलिए पार्क एक जो पड़ा था, ऐसी जगह पड़ी थी खाली, उन्होंने सोचा चलिए कुछ हमें वहाँ पे ये पेड़ पौधे लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे वो सोचते हैं। फिर बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो देखिए जो सज्जन है उन्होंने एक खाली जगह पड़ी थी तो वहाँ पर कुछ पौधे लगाए, फूलों के पौधे, और फिर लाइन से लगाया तो अच्छे से वो पार्क बन गया, बड़े हो गए जिससे पौधे, तो उसमें फूल भी खिलने लगे। सभी लोग वहाँ सुबह शाम टहलने जाया करते थे। फिर क्या होता है देखते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अभी जो सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने ये फूल लगाए थे, फूल के पौधे लगाए थे, उन्होंने देखा कि फिर पार्क में सब लोग आने जाने लगे हैं शाम को, और इसमें अच्छे अच्छे फूल लगते हैं तो सबको फूल अच्छे लगते हैं, तो जो भी लोग आएंगे तो वो तोड़कर फूल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक तख्ती बनवाई, उसमें लिखा फूल तोड़ना मना है। उन्होंने वो तख्ती लेकर पार्क में टांग दी, ठीक है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब इस तख्ती को पढ़कर कोई भी फूलों को तोड़ नहीं रहा था और सब उस तख्ती को पढ़ते थे, इसलिए पता था कि भाई यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। देखिए अभी मज़े की बात यह है कि जिन्होंने तख्ती लगवाई थी वो खुद ही सज्जन जो वो थे वो ही सुबह जल्दी जल्दी फूल तोड़ तोड़ रहे थे। उनको ऐसे फूल तोड़ते हुए सब लोगों ने देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ।
अभी सब लोगों ने उन्हें जैसे देखा कि अरे ये सज्जन जो है वो तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना, खुद तोड़ रहे हैं, तो फिर वो शर्म, अपनी शर्म मिटाने के लिए कहते हैं मैं तो पूजा के लिए ले रहा हूँ, फूल तोड़ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो सभी सभी कोई ऐसी किसी न किसी काम की वजह से पूजा के लिए, चाहे बालों में लगाने के लिए, ऐसे ही सब कोई तोड़ते होंगे। तो फिर अभी वो ऐसे खुद अपने कर्म करने पे वो शर्मिंदा थे। तो ऐसे देखिए, आपने देखा ना कि सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। अभी चलिए दूसरा उदाहरण है, ये देखिए, इसमें धूम्रपान वर्जित है, ये एक बस का चित्र है। इसके बारे में चलिए देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अभी जो कंडक्टर थे, जो उन्होंने कहा कि भाई एक यात्री जो बीड़ी पी रहा था तो उसको बोला कि भाई यहाँ पर बीड़ी पीना मना है, तो आप डाल दीजिए बाहर। उन्होंने जलती हुई बीड़ी उसने यात्री को बाहर फेंकवा दी, खिड़की से बाहर। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। वे देखिए, वही कंडक्टर है जिसने कहा कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान करना मना है, और वो खुद ही जाकर कंडक्टर है वो ड्राइवर के केबिन में जाकर सिगरेट जलाता है और दोनों पीने लगते हैं। अभी इसकी कथनी और करनी में भी अंतर दिखने को मिलता है। अभी एक दूसरे यात्री से यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोल उठा। देखिए, अभी दूसरे यात्री ने इशारा किया कि भाई यहाँ पे लिखा है कंडक्टर साहब कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, सिगरेट पीना मना है। तो वो इस पर कंडक्टर क्या कहता है? इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अभी देखिए, वो कंडक्टर कहता है कि आप यात्रियों के लिए यह सब वाक्य लिखे हुए हैं, हमारे लिए नहीं है। कंडक्टर और ड्राइवर बोलते हैं कि हमारे लिए ये वाक्य नहीं है, यानी ये सिर्फ आपको इस नियम का पालन करना है, हमको पालन नहीं करना। तो है ना, इनकी कथनी और करने में फर्क है ना, अंतर है ना। तीसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। अभी दुकान के बाहर एक व्यक्ति जाता है अपना स्कूटर लेकर। तो दुकानदार ने कहा कि अपना स्कूटर वहाँ जो सामने वाहन रखने का जो स्थान है वहाँ पर रख कर आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। तो जो सज्जन आए थे जो दुकान पर, तो वो कहते हैं कि अरे मुझे ज़्यादा देर तक नहीं यहाँ पर रुकना है, मैं तुरंत ही थोड़ा ही सामान मुझे लेना है और लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। उसने कहा, देखो, लेकिन दुकान के सामने आपने स्कूटर बीच सड़क पर आपने रखा है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे दुकानदार ने उसे बताया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। देखिए, अभी वो सज्जन है वो वाहन खड़ा करने की जो जगह थी, स्थान था, वहाँ पर जाकर अपना स्कूटर रख कर फिर सामान खरीदने आया। तो इतने में थोड़ी देर में एक स्कूटर लेकर एक लड़का आया दुकान पर और उसने स्कूटर सामने खड़ा कर दिया दुकान के सामने और वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? देखिए, अभी वो जो एक लड़का आया उसे मना नहीं किया दुकानदार ने, तो सज्जन ने तुरंत बोला दुकानदार से, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखिए, अभी उसने कहा ये तो मेरा बेटा है, तो बेटे के लिए अलग नियम है और उसके लिए सब छूट छाट है और दूसरों के लिए नियम है। देखिए, ये जो चित्र है वही है किराने की दुकान का, है ना। तो ऐसे देखिए, इस उदाहरण को देखकर हमें क्या लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे नियम है दूसरों के लिए बनाते हैं
बस अपने के ऊपर नहीं लागू करते हैं। तो अच्छे अच्छे जो संस्कारों की बात और नीति नियम की बात है वो दूसरों के लिए होती है, वो अपने लिए वो नहीं, वो नियमों को अपनाते हैं। तो ऐसे कथनी और करनी में अंतर देखने को मिल रहे हैं।